कन्या भ्रूण हत्या पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, कन्या भ्रूण हत्या के प्रभाव, उपाय और उपसंहार। पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे कन्या भ्रूण को उसके पूर्ण विकास से पहले गर्भ में ही समाप्त कर देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे देश का एक शर्मनाक और चौंकाने वाला सच बन गया है। भारत में बेटी की अपेक्षा बेटों के प्रति गहरा लगाव है। कन्या भ्रूण या कोई भी लिंग परीक्षण भारत में गैर कानूनी है। लिंगा अनुपात में गिरावट का यह मुख्य कारणों में से एक है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ, यानी कन्या भ्रूण हत्या क्या है। तो अल्ट्रासाउंड जैसे लिंग पहचान परीक्षण के बाद जन्म से पहले मां के गर्भ से कन्या भ्रूण को समाप्त करने की प्रक्रिया कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे कन्या भ्रूण हत्या के कारण। तो कन्या भ्रूण हत्या के कई धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण हैं। नंबर 1, आमतौर पर माता पिता बेटी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें बेटी की शादी में दहेज के रूप में एक बड़ी रकम देनी होती है। माता पिता समझते हैं कि बेटा जीवन भर पैसा कमाएगा और अपने माता पिता की देखभाल करेगा, जबकि लड़कियों की एक दिन शादी हो जाएगी और उनका अलग परिवार होगा। ऐसी मान्यता है कि बेटा भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन लड़की को पति के परिवार को आगे बढ़ाना होगा। माता पिता और दादा दादी के लिए परिवार में बेटी के अलावा एक लड़का पैदा करना समाज में एक प्रतिष्ठा का मुद्दा भी माना जाता है। समाज में लोगों की असुरक्षा और गरीबी भी कन्या शिशु बोझ का प्रमुख कारण है। विज्ञान और तकनीकी ने माता पिता के लिए यह काम बहुत आसान बना दिया है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे कन्या भ्रूण हत्या के प्रभाव। लिंगा अनुपात किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को दर्शाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे कई कुप्रथाओं से लिंगा अनुपात गड़बड़ा गया है। इस प्रकार लड़के अधिक और लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। अविवाहित पुरुषों की अधिक संख्या होने पर समाज के अपने अलग खतरे होंगे। यौन कर्मी के तौर पर अधिक महिलाओं का शोषण होने की संभावना होगी। यौन शोषण और बलात्कार इसके स्वाभाविक परिणाम होंगे। पिछले कुछ सालों से यौन अपराधों का तेजी से बढ़ता ग्राफ लिंगानुपात के परिणामों से जुड़ा है। कन्या भ्रूण हत्या से लिंगानुपात और विवाह योग्य लड़कों के लिए वधुओं की कमी होगी। फिर अगली हेडिंग डालेंगे नियंत्रण के प्रभावी उपाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं के भविष्य के लिए एक अपराध और सामाजिक बुराई है। इसीलिए हमें भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के कारणों पर ध्यान देना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कड़ा कानून लागू किया जाना चाहिए। अगला, मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसा होने पर लाइसेंस को स्थायी तौर पर रद्द किया जाना चाहिए। विशेष रूप से अवैध लिंग निर्धारण और गर्भपात के लिए चिकित्सा उपकरणों पर प्रतिबंध होना चाहिए। युवा जोड़ों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से अभियान और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो सकें। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे बालिकाओं के बिना न वर्तमान है, न अतीत है और न ही भविष्य है। कन्या भ्रूण हत्या आत्महत्या है, इसीलिए बेटी बचाएं और भविष्य सुरक्षित करें। कन्या भ्रूण हत्या के खतरनाक परिणाम होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 20 वर्षों में प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण विवाह के लिए दुल्हनों की इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।